अगर आपका टेलीग्राम का ग्रुप 500 मेंबर्स के अंडर है तो आप मैनुअल हैंडलिंग से स्पैम डिलीट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका टेलीग्राम ग्रुप या पेज 1000 मेंबर्स का मार्क अचीव करता है तब मैनुअल हैंडलिंग बिल्कुल यूजलेस लगती है, क्योंकि आपको हर वक्त मैसेजेस आते रहते हैं जिनमें से 90 या 95% सिर्फ स्पैम ही होता है। तो अगर आप उनको एक एक करके डिलीट करने लगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होने वाला है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने टेलीग्राम को ज्वाइन किया और मैं वहाँ पर एक टेलीग्राम के ग्रुप को संभाल रहा हूँ जिसके अंदर 2000 प्लस मेंबर्स हैं, और मुझे ही पता है कि स्पैम मैं किस तरह हैंडल कर रहा हूँ। तो इन स्टार्टिंग मैंने पहले मैनुअल अप्रोच ज़्यादा बेहतर समझी और मैंने मैनुअली हर मैसेज को चेक करके डिलीट करना बेहतर समझा, लेकिन विद टाइम मुझे पता लगा कि मैनुअल हैंडलिंग यूजलेस है इस केस में। तो मैंने ऑटोमेशन के लिए डिफरेंट बोट्स को सर्च करना शुरू किया, तो मुझे 2 बोट्स ऐसे मिले जो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे थे और वो बिल्कुल फ्री थे। सो इन दिस वीडियो मैं उसी के आपको शॉर्ट इंट्रो देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इन माई केस वो किस तरह काम किए और उन्होंने मुझे कितने अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो पहले मैं आपको वो टेलीग्राम में वो ग्रुप दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये दोनों बोट्स मैंने अप्लाई करके रिजल्ट जनरेट किए हैं। ये टेलीग्राम के अंदर ये आप देख सकते हैं शाइन एड्स डिस्कशन, और इसके आप यहाँ पे टोटल मेंबर्स भी देख सकते हैं। पहले मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आपको दिखा देता हूँ कि वाकई वो बोट्स एक्टिव हैं और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा। तो पहला बोट ये वाला है और दूसरा बोट ये वाला है। तो ये नाम भी आप देख सकते हैं, एक का नाम शील्डी है और दूसरे का नाम ग्रुप प्रोटेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी कॉपीज आ गई हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पर यही बोट सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल रिजल्ट्स मिलेंगे और वो ज़्यादातर फेक ही होंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं बोट्स वो ओरिजिनल हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ वही बोट यूज़ करें। तो अब चलते हैं अपने पहले बोट की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं ग्रुप प्रोटेक्ट्रॉन नाम है और यहाँ पे ये बोट नज़र आ रहा है और आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको पहले इसका यूज़र नेम दिखा देता हूँ। तो जब आप इसको, ये जाहिर सी बात है मैं तो इसको यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये इतनी ज़्यादा मैसेजेस वगैरह दिखा रहा है। तो जब आप पहली बार इसको बोट को अप्लाई करेंगे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि बोट किस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो जब आप इस बोट को एडमिन बना के मैसेजेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने ये कमांड स्टार्ट डालनी है और आपको ये इस तरह का दिखा देगा। तो जब आपने एडमिन बनाया होगा तो अगर ये चीज़ आए तो आप सिंपली फॉरवर्ड / डाल के चैट के अंदर हेल्प लिखेंगे और फिर आपके सामने इस तरह का मेन्यू दिखा देगा। तो ये सिंपली ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल या कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। यहाँ पे जो आपको 4 बटन नज़र आ रहे हैं, अगर आप इस पर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का पैनल ओपन होगा और इसके अंदर कमांड्स प्री मेड आपको दी गई हैं जो सिर्फ आपने यूज़ करनी है। तो सिंपली अगर ये रीलोड वाला है तो अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये इस बोर्ड को रीलोड कर देगी। तो इसी तरह बाकी भी सारे हैं। तो अगर जैसे मैं एडवांस पे क्लिक करूँ और यहाँ आप देख सकते हैं सारी एडवांस कमांड्स आ गई हैं। तो ज़्यादातर ये वाली मैं कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसको मैं डेल वार्न कहता हूँ। देख सकते हैं इसको, इस कमांड को हम बेसिकली यूज़ करते हैं जो कोई स्पैम मैसेज फैला रहा हो और जो ये बोट्स डिटेक्ट ना कर पाए तो हमें उस स्पैम को मैनुअली डिलीट करना पड़ता है। तो वैसे जो 2 बोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उनसे मेरा 95% जो स्पैम है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है और डिटेक्ट हो रहा है। तो जो रिमेनिंग 5% है वो मैं इन कमांड्स के ज़रिए उसको डिलीट करता हूँ, क्लीन करता हूँ। तो ये जो कमांड है उसके सामने ही आपको लिखा नज़र आ रहा है कि ये कमांड करती क्या है। तो जब आप इस कमांड को किसी स्पैम मैसेज के रिप्लाई में आंसर करेंगे तो वो मैसेज पहले डिलीट होगा और फिर उसको एक वार्निंग जाएगी। तो ये आपको पहली बार सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद ये सब कुछ ऑटोमेट हो रहा होता है। तो इसको सेटअप करने के लिए आपको /settings लिखना। तो यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कौन से ग्रुप का या कौन से पेज का। तो जाहिर सी बात है सिर्फ मैंने इसको एक ग्रुप का एडमिन बनाया हुआ है, तो ये सिर्फ मुझे शाइन एड्स डिस्कशन की ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो साथ ही मुझे ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हर चीज़ कैटेगराइज्ड हुई है। आपने जो भी चीज़ सेटअप करनी है आप उस पर क्लिक करके सेटअप कर सकते हैं। तो आप जब ये सारी चीज़ें सेटअप कर लेते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें चलनी तो कमांड से ही है। तो आप किसी को अनबैन करना चाह रहे हैं, किसी को किक करना चाह रहे हैं, तो आप मल्टीपल स्टेप्स के बजाय सिंपली एक कमांड उसके रिप्लाई में डालते हैं और वो बंदा ब्लॉक हो जाता है या किक हो जाता है। तो अगर मैं अपने ग्रुप के अंदर जाऊं और आपको दिखाऊं तो ये देखें, आप इन एक्शन ग्रुप प्रोटेक्ट्रॉन को देख भी सकते हैं कि अभी इस मेंबर को एक वार्निंग पड़ी है और यहाँ पे वार्निंग लिखी भी आ गई है कि 3 में से एक वार्निंग आ गई है। और जब ये वार्निंग 3 या 3 से एक्सीड करेंगी
तो ये ग्रुप प्रोटेक्टोन ऑटोमेटिकली इस मेंबर को किक कर देगा। अगर आप चाहो तो बैन का ऑप्शन भी रख सकते हो अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव जाना चाह रहे हो। और उससे भी मज़े की बात यह है कि ये जो दोनों एक्सटेंशन है इनका एक डाटाबेस है। अगर उनके डाटाबेस से अगर आपकी कोई चीज़ मिलती हुई किसी स्पैमर की जो वाइडली नोन है, तो ये वेबसाइट उसको बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से किक कर देगी और वो स्पैम फैलाने से पहले ही वो बंदा ब्लॉक हो जाएगा। और शुरू में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो अपने ग्रुप या पेज पे, तो आप पहले प्राइवेटली इन सारी चीज़ों को टेस्ट आउट कर लें, क्योंकि प्राइवेट मैसेजेस के अंदर कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही होती, सिर्फ आपको उस कमांड का एक्शन दिखाया जा रहा होता है। तो आप हर कैटेगरी को आराम से देख सकते हो क्लिक करके और वहाँ पे हर चीज़ सेटअप कर सकते हो विदाउट इफेक्टिंग योर ग्रुप इन रियल टाइम। तो आप इसको प्राइवेट में पहले एक एक चीज़ को समझें कि स्लैश फॉरवर्ड सेटिंग से क्या आता है, स्लैश किक से क्या होता है। तो इन प्राइवेट स्पेस यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यही पहली एक्सटेंशन थी और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको मैं। तो जो लोग ग्रुप प्रोटेक्टोन को नहीं जानते वो रोज बोर्ड को लाजमी जानते होंगे। तो मुझे उस बोर्ड के बारे में भी कुछ दिन पहले ही पता लगा कि इन दोनों बोर्ड्स के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। उस बोर्ड के अंदर भी जो फीचर है वो इस बोर्ड के अंदर है। तो अगर आप चाहें तो रोज बोर्ड की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी थोड़ा सा एडवांस है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शायद थोड़े दिन पहले मैं उसको चेक भी कर रहा था, शायद यहाँ पे मेरी चैट हिस्ट्री के अंदर वो बोट हो भी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज बोट ये है और इसको भी मैं सेटअप कर रहा था और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ज़रा सिंपल यूआई है लेकिन चीज़ वही है। इसको भी आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों को सेटअप करना पड़ेगा। और इसमें आपको थोड़ा सा एडवांटेज ये भी है कि आप अपने बटन कस्टमाइज कर सकते हो, जो आप लिंक दिखाना चाह रहे हो, जिस लिंक पे आप रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो, आपको जो बेहतर लगे आप उस तरफ चले जाएं। तो आप चलते हैं दूसरे बोर्ड की तरफ। तो इसका नाम शील्डी है, आप देख सकते हैं और नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है बोट है। तो मैं आपको इसका भी यूज़र नेम दिखा देता हूँ। तो ये ओरिजिनल है, देख सकते हैं आप, और ये बिल्कुल फ्री भी है। तो आपको सिंपली इसको पहली बार सेटअप करना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह किया जाता है इसको, और फीचर्स भी मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगा इसके। तो जब आप इसको भी एडमिन बनाएंगे और एक्सेस वगैरह देंगे तो उसके बाद आपने सिंपली ये कमांड हेल्प की डालनी है और आपके सामने ये सारी कमांड्स आपको 1 बाय 1 नज़र आने शुरू हो जाएंगी। और इनको समझना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि उसके सामने ही इसको एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन किया गया कि इस फीचर या इस कमांड से होता क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें सेट करने के लिए एक कमांड डालनी पड़ती है जिसको /set config कहते हैं। तो जब आप ये सेट कॉन्फ़िग की ये लाइन डालें, आपने अगली लाइन के अंदर ये सारी चीज़ों को सेटअप करना शुरू करना है। तो जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि इस बोर्ड को इंग्लिश में रखना है तो आप, तो उसके लिए आपने LANG, उसके बाद आपने कॉलन डालना और उसके बाद आपने EN लिख देना। तो ये आपने अपनी लैंग्वेज सेटअप कर लिया। उसके बाद आपने फिर एंटर प्रेस करना और उसके बाद अगर आप ये टाइम लिमिट को सेट करना चाह रहे हैं तो आपने इसको इसी तरह ये कमांड को सिर्फ आपने // के बगैर लिखना है, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने कॉलन डालना है और उसके बाद आपने इन सेकंड्स यहाँ पे टाइम लिखना है। तो जैसे कि मैं 120 लिख रहा हूँ और इसी तरह आपने 1 बाय 1 जब सारे लिख लेने, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना और वो सारी कॉन्फ़िग्स अप्लाई हो जाएंगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे शील्डी के अंदर जो आपको ये कमांड्स नज़र आ रही हैं, आप इसको 1 बाय 1 भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उस कमांड को कॉपी करना है जिस तरह के मैंने कर लिया, उसके बाद आपने राइट अ मैसेज पे क्लिक करके यहाँ पे वो कमांड पेस्ट करनी है और उस कमांड के हिसाब से आपने वो अमाउंट वहाँ पे डालनी है। तो जैसे कि मैंने टाइम लिमिट वाली कमांड ली हुई है तो इसमें मुझे यहाँ पे टाइम बताना पड़ेगा कि कितने टाइम की मुझे यूज़र पे लिमिट लगानी है। तो मैं इन सेकंड्स वो टाइम यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे कि इन माय केस मैं 120 डाल रहा हूँ। तो अगर मैं अब सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये सेटिंग मेरी सेव हो जाएगी। और मैंने पहले भी बता दिया कि ये चीज़ अभी मैं प्राइवेट में कर रहा हूँ तो ये मेन ग्रुप को इफेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो चीज़ें सिर्फ प्राइवेट चैट के अंदर आपको दिखाई जा रही होंगी, अप्लाई नहीं हो रही होंगी। इस बोर्ड के अंदर पहले से ही सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है, बस आपने उसको फॉलो करना है और उसको अप्लाई करना। तो इन फीचर में से अगर मैं मेनली बात करूं कि मेरे ग्रुप के अंदर कौन कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें ये डिलीट एंट्री ऑन किक वाला सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये बैनिंग वाला फीचर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ग्रीटिंग वाला सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्योंकि जब जैसे ही मेंबर आता है तो उसको एक कैप्चा सोल्व करना पड़ता है और अगर वो सक्सेसफुली अंडर 2 मिनट्स सोल्व कर लेता है तो उसको एक वेलकम मैसेज आता है। तो उस वेलकम मैसेज के अंदर उसको वेलकम किया जा रहा होता है और साथ साथ बताया जा रहा होता है कि इस ग्रुप के कुछ रूल्स हैं
जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा या किक कर दिया जाएगा। और मैंने वेलकम मैसेज के साथ साथ उसको ऑटो डिलीट पे भी लगाया हुआ है, तो जैसे ही वेलकम मैसेज को पोस्ट हुए 5 मिनट हो जाते हैं वो ऑटो डिलीट हो जाता है, जिससे ग्रुप के अंदर क्लटर कम होता है और जो हमारे यूजर्स की हमारे ग्रुप के साथ एंगेजमेंट है वो भी ज़्यादा होती जा रही है विद टाइम। तो जब आप ये सारी चीज़ें सेटअप कर लोगे तो ये बिहाइंड द बैक आपकी सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा होगा। तो जो बोट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं उसको शॉर्टलिस्ट करने से पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा बोट्स टेस्ट आउट करने पड़े हैं, अपनी भी एडवांटेज के लिए, आपकी भी एडवांटेज के लिए। आप यहाँ पे साइड बार के अंदर देख सकते हैं कि मैनी बोट, मारिया और बहुत सारे बोट्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। तो इन सारे बोट्स को यूज़ करने और सेटअप करने के बाद मैंने जो इस वीडियो के अंदर शॉर्टलिस्ट किए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो मैं आपको भी इन दोनों बोट्स को रिकमेंड करूंगा और मैं कहूँगा कि ये मस्ट हैं आपके ग्रुप या पेज के लिए। तो अगर आपको टेलीग्राम यूज़ करते हुए इंटरनेट के इश्यूज आते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं।